प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PSS लर्निंग क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 को। इसको आज पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, जांच हम लोग बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि एक्स का मान इसमें आपको निकालना है, शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको एक बार और लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। और इसका जो अचर पद है उसको, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको, उन दोनों को आपस में गुना कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, एक को 8 से गुना कीजिएगा तो 8 ही होगा। इतना कर लिए, ठीक। देखिए, अब ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ ब्रैकेट देंगे इस तरह से, -8 है तो -8, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, तो देखिए, अभी जो हम गुना करके यहाँ पे लाए हैं 8 जो आया है, उस 8 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। और उसका गुणनफल जो आएगा उसको चाहे जोड़ के या घटा के आपको यहाँ पे 2x लाना है। समझिए क्या कह रहे हैं आपको। देखिए, ये जो 8 अभी आया, इस 8 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब बताइए इसमें ऐसा क्या करेंगे कि 2x आ जाए। देखिए, इसका गुणनफल में अगर इन दोनों गुना करते हैं, 2 दूनी 4 होगा, और इस 4 में 2 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी ये दोनों गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 में 2 घटाइए तो 2 आ जाएगा ना। हमको 2 ही चाहिए ना, साथ में x चाहिए। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 2x। x कहाँ से आया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रहेगा x रहेगा तो x लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ y रहेगा तो यहाँ पे y, वो अपने मन से आपको लिखना है। बाकी ये 4 2 कहाँ से आया, तो यहाँ से आया है। ये दोनों गुना कर दीजिए, इसको घटा दीजिए, ठीक। चलिए अब आगे देखिए, अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 4x है तो 4x, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2x है तो 2x, -8 है तो -8। वीडियो आ रही क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब करेंगे क्या, कि इन दोनों में से और इन दोनों में से जो भी कॉमन आएगा उसको कॉमन लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ और यहाँ सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा सिर्फ x माइनस, यहाँ पे x जब बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा, तो 4 ले लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। लेकिन 2 जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ कैसे है, देखिए 2 का जब पढ़ा पढ़ेंगे तो 8 आ रहा है, इसका मतलब 2 इसमें 8 में है। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ कितना बचे, x बचेगा, x रह जाएगा, माइनस है माइनस। बताइए 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 8 आएगा, 4 बार पढ़ने पर, तो यहाँ पे 4 दे दीजिए, ठीक। अब ये जो बाहर वाला है उसको एक जगह कर लीजिए, x +2 है +2, इन दोनों में कोई आपको एक ही लिखना है। चलिए इसी को ले लेते हैं, x -4 है 4। आप क्या करेंगे, एक बार इसको आपको 0 के बराबर करना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है। तो चलिए बराबर 0 यहीं पे कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि x +2 बराबर 0, इसको कर दे 0 बराबर, फिर इसको भी करना है, x -4 बराबर 0, जो बराबर कर दिए। वीडियो आ रही क्लियर ना। चलिए अब जब 0 के बराबर कर दिए तो देखिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो -2 आ जाएगा। अब देखिए इसको, ये -4 है, इसको जब बराबर के इस साइड में भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो शून्यक निकल गया। अब निकालना क्या आपको, देखिए अब जो आपको निकालना है वो आपको शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब आपको जांच भी करना है, चलिए जांच भी करेंगे। तो इतना समझ गए आप, ठीक। चलिए इधर आप जांच करते हैं, इस साइड में। देखिए जो शून्यक जो आया है 2 ठो, तो एक शून्यक को आप अल्फा मानिए, दूसरा को बीटा मान लीजिए। चलिए तो यहाँ हम लिखते हैं अल्फा बराबर, ये जो -2 है इसको आप अल्फा मान लीजिए, ठीक है। और ये जो है इसको आप बीटा मान लीजिए, या आप इसको बीटा इसको अल्फा मान सकते हैं, किसी को कुछ भी मानिए, यही दोनों में मान सकते हैं आप, ठीक। इतना कर लिए।
चलिए, तो शून्यक तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए आपको शून्यक का योग और गुणनफल निकालना होगा। ठीक है, उसी में जांच हो जाएगी अभी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं शून्यक का योग। शून्यक का शून्यक का योग। शून्यक का योग को हम कैसे लिखते हैं? तो अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, यही फॉर्मूला होता है। तो अब बताइए आप कि अल्फा और बीटा हम क्या क्या माने हैं? तो अल्फा माने हैं -2, तो अल्फा के जगह पे रखिए -2, प्लस है प्लस, बीटा आया है कितना 4, 4 लिखिए, बराबर माइनस बी बाई ए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का। देखिए माइनस बी बाई ए है तो बी देखिए कितना है बी, इसमें देखिए बी -2 है, माइनस और प्लस के साथ में लेना है तो -2 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे -2, और एक माइनस देखिए फॉर्मूला का है तो एक माइनस यहाँ ब्रैकेट में और लगा दीजिए। बाई नीचे में ए है, ए कितना है? कुछ नहीं, तो आगे में 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। वीडियो आ रही क्लियर, साफ दिखाई पड़ रहा है ना? ठीक है, इतना आप समझ गए। देखिए आप, तो देखिए 4 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा, बराबर माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस, 2 है तो 2, नीचे आप 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ देखिए कि दोनों आपस में क्या आ गया? बराबर आ गया, तो जांच हम लोग का हो गया। जांच, जो जांच करने देखिए यहाँ पे हम दोनों को शून्य को आपस में जोड़ दिए। देखिए इन दोनों को शून्य को जोड़े और शून्य का योग यहाँ जो किए, देखिए दोनों आपस में क्या आ गया? बराबर आ गया। तो आपको ही जांच करना था। तो शून्य का योग का तो हो गया, अब गुणनफल निकाल करके उसको भी जांचेंगे कि ये दोनों का गुना करके और उसका जो गुणनफल होता है फॉर्मूला से वो करके दोनों आपस में बराबर होता है कि नहीं होता है। देखिए अब यहाँ पे करते हैं, यानी शून्य का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। तो देखिए अल्फा किसको माने हैं? -2 को माने हैं, तो -2 लिखिए इसका जगह पे, बीच में गुना दीजिए। बीटा कितना माने? 4, तो 4 लिखिए, बराबर सी बाई ए है। देखिए सी कितना है? यहाँ पे देखिए सी -8 है, तो यहाँ लिखेंगे -8 बाई ए है। ए कितना है? कुछ नहीं, तो आगे में 1 है तो 1 लिखेंगे। देखिए तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस, बराबर यहाँ कितना? यहाँ -8 हो जाएगा ये। अब देखिए ये माइनस माइनस कर जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना आ गया? 8 बराबर 8। देखिए दोनों आपस में बराबर आ गया, जांच हो गया। इतना याद करना था। तो योगफल करके भी देखिए वो भी बराबर आ गया, गुणनफल करके भी देखिए वो भी बराबर आ गया, यानी दोनों शून्य को गुना किए। ठीक है, और उस फॉर्मूला की मदद से जब गुणनफल निकाले दोनों आपस में बराबर आ गया। तो इस तरह से जांच होती है। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। इस तरह से जितना भी क्वेश्चन है सभी बनेगा। चलिए 1 नंबर जब हो गया अब चलते हैं 2 नंबर की ओर, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए 2 नंबर वाला, 2 नंबर का है 4s² माइनस 4s प्लस 1। सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे s कर दिया, वहाँ x था यहाँ पे s कर दिया है, कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो अचर पद है यानी 1 और जो x यहाँ पे जो s² का जो कॉफिशियंट है वो दोनों को आपस में गुना करना है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 को 1 से गुना कीजिएगा कितना का? 4 ही होगा। देखिए 4 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखिए 4s² माइनस यहाँ ब्रैकेट देना है, ये +1 है तो +1 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखना है? तो अब ये डिसाइड करेगा। क्या करेंगे? पहले इसका अभाज्य गुणनखंड पहले आप कीजिए 4 का, 2 दूनी 4। अब इस गुणनफल को चाहे जोड़िए घटाइए जो करना कीजिए, लेकिन आपको 4s लाना है। तो बताइए अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2 और 2 को 4 हो जाएगा, तो 4 तो आ गया, साथ में s चाहिए तो s लगा देंगे। तो देखिए ऐसे कर देंगे 2s प्लस 2s, है ना? s अपने आपको अपने मन से लगाना है। ठीक है, यहाँ पे x रहेगा तो x लिखेंगे, y रहेगा तो y लिखेंगे, s है तो s लिखेंगे। जो यहाँ पे रहेगा वही आपको यहाँ पे लिखना है। समझ गए इतनी बात? चलिए आगे देखिए। अब ये 4s² है तो 4s² माइनस, देखिए माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस, यहाँ ब्रैकेट तोड़ना, आपको क्या करना? ब्रैकेट को तोड़ देना है। ठीक है, 2s है तो 2s आ जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, 2s है तो 2s, +1 है तो +1।
अब आप क्या करना है, कॉमन लेनी है। कॉमन कहाँ से लेंगे, तो इन दोनों और इन दोनों में जो भी कॉमन आएगा आपको ले लेना है। देखिए देखिए दोनों में ऐसा क्या कि दोनों में जो है एस यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब एस कॉमन आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 4 है लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ जो 2 है, क्या ये 2 इसमें है, तो है, क्योंकि 2 का परा पड़ने पर 4 आ रहा है, मतलब 2 जो है इसमें है। तो इसका मतलब कि हम 2s ले सकते हैं, यानी s दोनों में है और 2 भी दोनों में है। बताइए कि 2 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, 2 बार पढ़ने पर तो वो 2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ s स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2s गुना में है, तो एक s ले लिए हैं तो कितना एक s बचाएगा, यहाँ पे एक ठो s बचेगा ना, तो वो s यहाँ पे आ जाएगा। माइनस यहाँ 2s जो है वो तो हम ले लिए बाहर, तो यहाँ क्या बचा, एक बचा, सिर्फ कुछ नहीं बचा तो एक बचा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इन दोनों में भी कॉमन लीजिए, बताइए कुछ ऐसा है जो दोनों में है, तो यहाँ देखिए s है यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो कुछ कॉमन नहीं जब मिलता है तो 1 कॉमन मिल ही जाता है, क्योंकि 1 हर एक संख्या में है। तो एक कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे -1 कॉमन लेंगे। तो बताइए 2s ही रहेगा, ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, माइनस जब लीजिएगा तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये नहीं कि 1 कॉमन ले लेते हैं 0 बच गया, ऐसा नहीं। यानी एक का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि एक आएगा, तो एक बार पढ़ेंगे तो एक आएगा, तो वही एक यहाँ पे आ गया, समझ के बाद, ठीक। देखिए अब आगे ये 2s और ये -1 एक जगह कर लीजिए, यानी इसको इसको एक जगह कर लीजिए, इन दोनों में कोई एक ही उतारिए आप, चलिए इसे उतार लेते हैं, ठीक है। इतना अब आपको एक बार इसको 0 के बराबर करना है, एक बार इसको करना है। चलिए यहीं पे बराबर 0 कर देते हैं, चलिए इसको अलग कर लीजिए, 2s -1 बराबर 0 अलग कर लिए, इसको भी अलग कर लीजिए, 2s -1 बराबर 0। वीडियो आ रही क्लियर ना, देखिए यहाँ पे तो बताइए 2s बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर -1 है, बराबर के इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, तो s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 2s बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इधर -1 है इधर +1 हो जाएगा, तो 2 सॉरी इस s को अगर जगह पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ये गुना 2 इधर है, इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो इधर हो गया 1, दोनों सेम निकल गए, दोनों शून्य सेम ही निकला, 1/2 दिखाई पड़ रहा है ना 1/2, ठीक। चलिए इतना तो कर लिए, अब क्या करना, आपको जांच करनी है कि क्या ये सही है, शून्य का योग करके गुणनफल करके देखेंगे कि दोनों आपस में बराबर आता है कि नहीं आता, ठीक है। चलिए यहीं पे करेंगे, तो जांच, देखिए तो एक काम करना, क्या करना आपको, एक को शून्य 2 निकला है ना, तो एक शून्य को अल्फा मानना है और दूसरा को बीटा मान लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा बराबर मान लीजिए 1/2, दोनों सेम ही है, इसको बीटा मान लीजिए, बीटा बराबर 1/2 मान ली। चलिए सबसे पहले आपको शून्य का योग निकालना है, शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, ठीक। तो आपको सिर्फ शून्य का योग नहीं निकालना, आपको जांच भी करना है, तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा के जगह पे 1/2 लिखिए, क्योंकि जांच कर रहे हैं ना, फिर प्लस बीटा का जगह पे ये 1/2 लिखिए बराबर। अब देखिए -b/a फॉर्मूला होता है, तो -b/a, देखिए b कितना है इसमें, तो b कितना -4 है, -4 है ना, तो -4 लेंगे, और एक माइनस यहाँ फॉर्मूला का पहले से है, तो यहाँ ब्रैकेट में एक माइनस और दे दीजिए, बाई ए कितना है, तो 4 है, यहाँ पे है ना a 4 है ना, तो यहाँ नीचे लिखेंगे 4। देखिए ये आ गया भिन्न का जोड़, तो एलसीएम की जगह 2 आ जाएगा, है ना, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 1 + 1, एलसीएम कर लीजिएगा इतना ही होगा, ठीक है। देखिए आगे बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, मतलब 4/4 हो जाएगा, अब 1 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, बराबर 4/4, है ना। काटिए, ऐसे काट, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, इधर देखिए 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, तो ये कितना, ये आ गया 1 = 1, 1 1 आ गया, दोनों आपस में बराबर आया,
देखिए तो जांच करना था, जांच बिल्कुल बिल्कुल सही आया। ठीक है, तो ये जांच आपका हो गया, योग वाला कर लिए। अब गुणनफल करके भी करना होगा आपको जांच की गुणनफल गुणा, इन दोनों गुणा करेंगे और उसका फॉर्मूला का जो गुणनफल का जो फॉर्मूला उससे निकालेंगे, देखेंगे दोनों बराबर आता है कि नहीं आता। ठीक है, चलिए यहीं पे कर लेते हैं, इसको मिटा दूं ये वाला, पहले उतार लीजिए आप लोग। ठीक, अब यहाँ पे गुणनफल भी निकाल लेते हैं यहीं पे। शून्यक का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। फॉर्मूला तो ये होता है ना। चलिए, तो अल्फा बोले कितना 1/2 है, आपको जांच करना है 1/2। इसका मतलब डॉट का मतलब यहाँ पे गुना है, बीटा कितना 1/2 है बराबर, फॉर्मूला होता है सी बाई ए। सी कितना देखिए तो सी 1 है तो 1 लिखेंगे, ए कितना है 4 है तो यहाँ पे 4 लिखिए। देखिए गुना कीजिए 1 इंटू 1 1 हुआ, 2 दूनी 4, इधर भी कितना 1/4 है, क्या बराबर होगा, दोनों दोनों बराबर है, हो गया जांच, जांच कर लिए। तो इस तरह करना आपको। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए सेम इसी तरह से जितना क्वेश्चन इसमें सभी बनेगा, 3 नंबर सिर्फ समझ लीजिए आप, 3 नंबर आप लोग अपने से कीजिएगा। 3 नंबर में क्या है कि 6x² -3 -7x। ठीक, ये है 3 नंबर का। देखिए आप समझ लीजिए, आप अपने से कर लीजिएगा, जैसे इसमें करना कुछ नहीं है, वही सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा उलट पुलट कर दिया है। इसमें क्या कर दिया है, ये 3 जो है ये बीच में कर दिया है, ये 3 ये अचर पद है। आप जानते हैं अचर पद किधर लास्ट में रहता है, यानी कि द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होता नहीं पढ़ाए थे ना, तो क्या इस रूप में ये है। चिन्ह पे ध्यान नहीं दिए, चिन्ह माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन इस इधर ऐसा ही होना चाहिए। तो देखिए ऐसा यहाँ पे है नहीं है, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। मतलब कि देखिए ये x² है 6x, ये बिल्कुल सही है, ये और ये देखिए बिल्कुल सही है। ठीक है, आप यहाँ चाहिए bx, मतलब कि b यहाँ पे क्या है अचर है और x क्या है चर है, मतलब यहाँ अचर चर दोनों है, लेकिन यहाँ सिर्फ अचर है। 3 अचर है ना, चर तो नहीं है ये, लेकिन यहाँ बीच में क्या होना चाहिए, चर भी होना चाहिए अचर भी होना चाहिए। देखिए ये चर अचर कहाँ पे, यहाँ पे है, ये यहाँ कर दिया है। तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको आपको लिखना है, तो -7x लिखेंगे। अब हुआ चर अचर दोनों हो गया। अब प्लस सी है तो प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं, यहाँ पे देखना है क्या है। अब प्लस सी मतलब यहाँ पे सी अचर पद है ना, तो अचर पद देखिए इसमें कौन ठो है, ये 3 देखिए यहाँ बीच में है, इसको आप यहाँ लिख दीजिए। अब आप आगे करना, पहले इसको ऐसे कर देना है, उसके बाद आप इसका शून्य निकालिएगा, उसके बाद जांच करिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं 3 नंबर आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद 4 5 जो है वो हम कर देते हैं। ठीक है, 4 5 कर देते हैं। उसके बाद 6 नंबर भी आप लोग कर लीजिएगा। 6 नंबर बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन 4 5 जो है थोड़ा अलग है, वो हम कर देते हैं अभी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए 4 नंबर थोड़ा सा पहले से अलग है ना, द्विघात बहुपद के थोड़ा सा यहाँ पे अलग क्या है। देखिए आपको शून्य कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। 4u² प्लस 8u, यही है ना। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे और शून्य निकालने का है, तो इसमें ये बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। सबसे पहले इसको आप 0 के बराबर कर दीजिए, 0 के बराबर कर देना आपको। ठीक, अब ये बताइए, आपको यही चाहिए ना किसी तरह से u का मान निकल जाए। यहाँ पे x रहता तो x का मान निकालने का प्रयास करते। शून्य का मतलब ये होता है ना कि x चाहे रहे u रहे जो भी रहे, उसका मान निकालना होता है। ठीक है, तो उसी तरह से किसी भी हाल में आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, u का मान निकालना है ना। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों में बोलिए ऐसा क्या है जो दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे देखिए u दोनों में है, u कॉमन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 4 भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब 4 का पारा पढ़ने पर 8 आ रहा है, मतलब कि 4u यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे 4u कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि u यहाँ भी है यहाँ भी है। तो देखिए यहाँ जब 4u कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ u बचेगा। ठीक है, फिर प्लस है प्लस, यहाँ क्या बचेगा, तो बताइए बताइए 4 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, 8 आएगा 2 बार पढ़ने पर। तो u तो बाहर ले लिए, u और ना आएगा यहाँ पे। ठीक, बराबर 0 है तो बराबर 0। अब करना ये है, इसको 0 बराबर कर दीजिए जो ब्रैकेट के बाहर में है, एक बार इसको कर दीजिए,
तो 4u बराबर 0 कॉमा u प्लस 2 बराबर 0। ये 4 नहीं u है ये, ठीक है। तो इसको भी 0 बराबर कर दिए, इसको भी कर दिए। अब u का मान निकाल लीजिए। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा 0/4। 4 गुना में है, बराबर किधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो 0 बाई कुछ भी कोई भी संख्या होता है क्या होता है, उसका मान 0 होता है। तो ये 0 हो गया। यहाँ देखिए u बराबर ये 0 जगह पे इसको इधर भेजिएगा तो -2 आ जाएगा, इधर प्लस है इधर माइनस आ जाएगा। तो u बराबर कितना हो जाएगा, 0 में 2 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। तो देखिए निकल गया इस तरह से। अब क्या करना, आपको शून्यक निकल गया, इसका शून्यक निकल गया। अब आपको शून्यक का मतलब जांच करना है। चलिए जांच कर लेते इसका, है ना। यहाँ पे तो लिखिए यहाँ पे जांच, ठीक। बताइए शून्यक का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। देखिए इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, ठीक है। यानी अल्फा हो जाएगा 0 और बीटा हो जाएगा -2, ठीक। तो बताइए अल्फा कितना है, तो 0 है। तो अल्फा का जब क्या लिखेंगे 0 प्लस बीटा कितना है तो -2 है। तो यहाँ लिखिए -2 बराबर। अब फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। देखिए यहाँ पे b कितना है तो 8 है ना यहाँ पे, तो लिख दीजिए 8, यानी -8 होगा। यहाँ पे कितना होगा -8, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में माइनस लगा हुआ है ना। नीचे क्या है a कितना है यहाँ पे 4 है, तो लिखेंगे 4। देखिए यहाँ पे 0 प्लस माइनस क्या होगा -2 है तो 2 बराबर यहाँ हो जाएगा -8/4। या एक काम कीजिए काट दीजिए यहाँ पे। देखिए 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 आ गया, है ना। तो बताइए 0 में 2 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा बराबर -2। देखिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना, बराबर। तो बराबर आ गया। अब शून्यक का योग हो गया, गुणनफल भी कर लेते हैं, ठीक है। शून्यक का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यही होता है ना। बताइए इसमें अल्फा कितना 0 है, लिखेंगे 0, बीच में गुना, बीटा कितना -2 है तो -2 लिखेंगे बराबर c/a। बताइए इसमें c कितना है। अक्सर बच्चा गलती यहीं पे करते हैं, आप समझिएगा। पर ये समझिए कि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है। क्या इस रूप में ये है, तो देखिए यहाँ पे ये तो ठीक है, 4u² है, यहाँ ax² है, ठीक है। यहाँ bx है मतलब चर अचर दोनों है, तो यहाँ भी देखिए है चर अचर दोनों है। प्लस c अचर पद इसमें नहीं है, इसका मतलब कि कुछ भी प्लस 0 कर दीजिए, हो गया अचर पद। इसका मतलब कि c कितना है यहाँ पे 0 है। समझ गए बात। a 4 है, b 8 है, c 0 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं c कितना होगा यहाँ पे 0 होगा, और a कितना होगा, a कुछ नहीं तो 4 है। तो यहाँ पे 4 है ना, तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो बताइए 0 को 2 से गुना कीजिएगा 0 होगा, बराबर 0/4 कितना 0 ही होगा। देखिए दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया, मतलब जांच बिल्कुल सही आया है। तो वीडियो आ रही क्लियर ना। तो इस प्रकार करेंगे, उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। इसी तरह से इसका 5 नंबर होगा, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। देखिए इस 5 नंबर को सॉल्व यहाँ पे कर रहे हैं। शून्य की निकालना है इसका पहले आप, ठीक है। देखिए इसका शून्य कैसे निकालेंगे, और आसान है। देखिए कुछ नहीं करना है, t² माइनस इतना बराबर आपको 0 कर देना है, इसका कर दिए 0 बराबर। आप किसी तरह से यहाँ पर t का ही मान निकालना है, यहाँ पर t है ना, सिर्फ t का मान किसी भी हाल में निकालना है आपको। तो बताइए t² बराबर, इसको जब इधर भेजेंगे तो 0 प्लस कितना होगा 15 हो जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा। तो बताइए t² बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर इतना, यानी प्लस और माइनस दोनों में आएगा। स्क्वायर हटा इधर रूट आ जाएगा ना, तो कितना t बराबर कितना गया, √15 आ गया। तो देखिए यहाँ पे t का मान 2 ठो होगा। आप जानते हैं शून्य 2 ठो होता है, वैसे यहाँ पे 2 ठो, 2 क्या होगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, यानी t बराबर हो जाएगा √15, फिर t बराबर हो जाएगा -√15, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है, इसलिए दोनों लिखना है आपको। निकल गया, 2 ठो शून्य निकल गया ना। अब आपको जांच करनी है सिर्फ। चलिए जांच कर लेते इधर, जांच
वही देखिए इसमें अल्फा कितना मानेंगे, तो अल्फा मान लीजिए √15 को, और बीटा मान लेंगे -√15 को। चलिए अब सुनिए का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है। ठीक, बताइए अल्फा कितना है इसमें, अल्फा √15 है ना, तो लिखेंगे √15 प्लस है प्लस, बीटा कितना है तो -√15 है, यहाँ पे लिखिए -√15 बराबर फॉर्मूला क्या होता है -b/a। बताइए इसमें b कितना है, तो अक्सर बच्चा b क्या करेंगे यहाँ पे 15 को मानेंगे, लेकिन b 15 यहाँ पे नहीं है। आप पहले इसको द्विघात बहुपद के रूप में पहले लिखिए इसको, देखिए क्या होगा। तो पहले देखिए द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। पहले इस रूप में इसको लिखिए, पहले देखिए तो यहाँ देखिए ax² है, तो आप लोग बोलेगा सर यहाँ पे ये तो xt ये तो है, लेकिन यहाँ पे a जो है यानी अचर पद जो है, इसमें कोई अचर पद कहाँ है, देखिए इसमें है कैसे, 1 यहाँ पे गुना है ना जी, है कि नहीं है, मतलब इसमें है, तो हम मतलब t² ठीक है। उसके बाद यहाँ पे bx क्या लिखा हुआ है, bx चर अचर दोनों होना चाहिए, तो चर अचर दोनों यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो नहीं है मान लीजिए 0 मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे t लगा दीजिए, हुआ चर अचर दोनों, ये हुआ चर ये हुआ अचर। उसके बाद प्लस, इसके बाद यहाँ पे क्या c है ना, c है, तो देखिए यहाँ पे c के ना सिर मतलब अचर पद, अचर पद यहाँ पे कौन है 15 है, आगे में क्या है माइनस, तो लिखेंगे -15, यानी इसी को आप ऐसे ले सकते हैं द्विघात बहुपद के रूप में, इसी तरह आएगा नहीं ये। तो अब बताइए कि यहाँ पे b कितना है, तो 0 है, समझ रहे बात, आपको इस तरह से करके करना है। तो b कितना है यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, यहाँ माइनस से माइनस लगा दीजिए, या 0 में माइनस प्लस कुछ होता ही नहीं, हटाइए इसको। नीचे कितना a है, a कितना गुना में कुछ नहीं तो 1 है, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √15 प्लस माइनस माइनस √15 बराबर हो जाएगा 0। इसको भी घटाएंगे, दोनों सेम सेम है ना, घट के क्या आ जाएगा 0 बराबर 0 आ जाएगा, दोनों बराबर हो गया आपस में, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब इसका गुणनफल करके भी चेक कर लेते हैं, सुनिए का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, है ना। तो अल्फा कितना √15 लिखिए, √15 गुना बीटा कितना है तो -√15 लिखेंगे, बराबर है c/a। बताइए c कितना है -15 है, तो लिखेंगे -15, a कितना है तो कुछ नहीं, तो आगे 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। बताइए √15 गुना करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, या अगर वैसे नहीं समझ पाते हैं समझिए, √15 गुना कीजिएगा ना, कितना होगा, तो गुना करने होगा √225, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, बराबर कितना आ गया -15। वीडियो आ रही क्लियर ना। देखिए जब आप √25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 15 आएगा, यानी कि 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो √25 होता है, सॉरी √225 होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा -15, और इधर भी क्या है -15। देखिए दोनों आपस में क्या गया, बराबर आ गया, हो गया सिंपल। देखिए अब 5 नंबर तक हो गया, 6 नंबर आप लोग अपने से कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब चलते हैं इसका 2 नंबर की ओर, 1 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं 2 नंबर की ओर, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है, यानी कि आपको शून्य का योग और गुणनफल मालूम है, आपको द्विघात बहुपद निकालना है। देखिए मतलब कि यहाँ पे हल करते हैं, यहाँ से कि अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 है, ये आपको दिया गया है, इसको शून्य का योग हो गया, ये शून्य का गुणनफल हो गया। अब आपको इसी से द्विघात बहुपद निकालना है। देखिए द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र आपको पहले ही बताए थे, द्विघात बहुपद, इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका सूत्र फॉर्मूला होता है, ठीक है।
तो इसी फॉर्मूला की मदद से आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना। देखिए तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4 है ना, यहाँ लिख दीजिए 1/4 इंटू एक्स, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना -1 है ना, यहाँ प्लस है ब्रैकेट में लिखिए -1। सिर्फ क्या किए, ये दोनों का मान इसमें पुट कर दिए हैं, इतना कर दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए क्या होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 1 है तो 1। अब देखिए ये भिन्न के रूप में आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहते हैं नहीं सर और थोड़ा आगे करें तो आप कर सकते हैं। सिंपल आगे करने के लिए आपको थोड़ा हल करना पड़ेगा, है ना, समीकरण को हल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको बराबर 0 कर दीजिए और भिन्न का जोड़ कर दीजिए। क्या करेंगे आप, भिन्न का जोड़ करना। देखिए यहाँ पे तो भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो एलसीएम कीजिएगा तो 4 ही आएगा। यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। यानी यहाँ पे इसके नीचे में 1 है, 1 को 4 से भाग दीजिए 4 ही आएगा, 4 को इतना गुना कीजिएगा ये आ जाएगा, मतलब ये भिन्न का जोड़ घटा हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे बताइए कोई नहीं 1 है। अब आप जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा, यानी ऐसे गुना और ऐसे गुना हो जाएगा कि बराबर। यहाँ पे क्या है, यहाँ बराबर है, याद रखिए यहाँ पे क्या है, आपको ऐसा कर दिखाना नहीं, ये तीर का निशान हम ऐसे समझाने के लिए कर रहे हैं, मतलब ऐसे करना होगा। ठीक है, वीडियो आ रही क्लियर ना। अब क्या करें, सिंपल गुना कर दीजिए, यहीं पे करते हैं। बताइए इस पूरे को 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा, मतलब 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 आ जाएगा बराबर 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। हो गया द्विघात बहुपद, इस तरह से समझ गए। तो ऐसे ही करना है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अब इसका 2 नंबर जो है इसको भी हल करते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए 2 नंबर कुछ नहीं, अब जहाँ पे हम लोग यहाँ पे माने थे, यहाँ पे बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब ये 2 नंबर हल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, है ना। चलिए वैसे ही सिंपल यही इस तरह आपको फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 है, तो लिखेंगे √2 एक्स से गुना में है प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1/3 है, 1/3 कर देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस √2 इंटू एक्स, तो √2x हो जाएगा प्लस 1/3। आप ये भी रह सकते हैं या भिन्न का जोड़ घटा कर लीजिए। क्या करेंगे, सिंपल इसको 0 बराबर कर दीजिए, एलसीएम करेंगे 3 आएगा। यहाँ पे कितना, यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस इसके नीचे में कोई नहीं तो 1 है, 1 को 3 से भाग दीजिए 3 आएगा। उस 3 को फिर इस पूरे से गुना कीजिएगा तो 3√2x आ जाएगा। ये नहीं कि 3 दूनी 6, 6 रूट के अंदर में गुना नहीं होगा, ये रूट के बाहर रहेगा ये। ठीक, प्लस इस 3 को 3 से भाग दीजिएगा 1 आएगा, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा बराबर 0। अब इस पूरे को इसके नीचे में कोई नहीं तो 1 है, इस पूरे को 1 से गुना करेंगे, 3 को 0 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 है 1 बराबर इस 3 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। ये आपका आ गया द्विघात बहुपद। ठीक है, तो इस तरह हल करेंगे। वीडियो आ रही क्लियर ना, तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरह से इसमें जितना भी क्वेश्चन है 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सब इसी तरह से बनेगा। चलिए एक और बताते हैं आपको 3 नंबर वाला। ठीक है, देखिए 3 नंबर कैसे करेंगे। देखिए 3 नंबर सिंपल, 3 नंबर में है 0,√5। ठीक, देखिए सिंपल इसको क्या मानेंगे, अल्फा प्लस बीटा 0 का मान लीजिए और अल्फा इंटू बीटा √5। ठीक, अब इसमें पुट कर दीजिए सिंपल, एक्स स्क्वायर मान अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 है तो आ जाएगा 0, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना √5 है, √5 तो बताइए कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और इसको लिखिए ना लिखिए कोई फर्क पड़ेगा, 0 गुना के 0 ही हो जाएगा, ये 0 को एक्स गुना के 0 ही हो जाएगा ना, सिंपल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये आ गया आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, इस तरह से इसका
4, 5, 6 सब इसी तरह से बनेगा। तो उम्मीद करते हैं सर आपसे हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो बताइएगा ज़रूर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर नहीं हुआ, फिर बताइए तो बता देंगे हम, ठीक है। लेकिन कोशिश करना आपको अपने से करने के लिए, क्योंकि हम कितना बता देंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप खाली समझिए, यहाँ पे समझ गए तो आपका सारा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर कल मिलेंगे।